उस युवती की उम्र यही कोई 25 वर्ष के लगभग है, लेकिन देखने में वह निमाई से अधिक उम्र की नहीं जान पड़ती। मैले पेबंद की धोती पहनकर भी जब वह घर में घुसी तो जान पड़ा कि जैसे घर में उजाला हो गया। जान पड़ा जैसे बहुतेरी कलियों का गुच्छा पत्तों से ढका रहने पर भी पत्ते हटते ही खिल उठा हो, और मानो गुलाब जल की शीशी एकाएक मुंह खुल जाने से महक गई हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सुलगती हुई आग में किसी ने धूप धुना छोड़ दिया हो और कमरे का वातावरण ही बदल जाए। युवती ने पहले तो घर में घुसकर पति को देखा नहीं, फिर एकाएक निगाह पड़ी कि आंगन में लगे छोटे आम के नीचे खड़े होकर जीवानंद रो रहे हैं। युवती ने धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। यह कहना भूल होगी कि उसकी आंखों में जल नहीं आया। भगवान ही जानते हैं कि उसकी आंखों में आंसू की वह धारा निकलती कि शायद जीवानंद उसमें डूब जाते, लेकिन युवती ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। जीवानंद का हाथ पकड़कर उसने कहा, छी छी, रोते क्यों हो? मैं समझी कि तुम मेरे लिए रोते हो। मेरे लिए ना रोना, तुमने मुझे जिस तरह रखा है मैं उसी में सुखी हूँ। जीवानंद ने सिर उठाकर आंसू पोंछते हुए स्त्री से पूछा, शांति, तुम्हारे शरीर पर यह सैकड़ों पैबंद की धोती क्यों है? तुम्हें तो खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं है। शांति ने कहा, तुम्हारा धन तुम्हारे ही लिए है, रुपए लेकर क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती। तुम कब आओगे? तुम कब मुझे ग्रहण करोगे? जीवानंद, ग्रहण करूंगा शांति, मैंने क्या तुम्हें त्याग दिया है? शांति, त्यागा नहीं, जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, जब तुम फिर मुझे प्यार करोगे। बात समाप्त होने से पहले ही जीवानंद ने शांति को छाती से लगा लिया और उसके कंधों पर माथा रख बहुत देर तक चुप रहे। इसके बाद एक ठंडी सांस लेकर बोले, क्यों मुलाकात की? शांति, क्या तुम्हारा व्रत भंग हो गया? जीवानंद, हाँ, व्रत भंग, उसका प्रायश्चित भी है, उसके लिए शोक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर तो फिर लौटते नहीं बन पड़ता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सारा संसार, व्रत, होम, यज्ञ, ये सब एक तरफ है और दूसरी तरफ तुम हो। मैं किसी तरह भी समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सा पलड़ा भारी है। देश तो अशांत है, मैं देश लेकर क्या करूँगा? तुम्हारे साथ 1 बीघा भूमि लेकर भी बड़े आनंद से मेरा जीवन बीत सकता है। तुम्हें लेकर मैं स्वर्ग गढ़ सकता हूँ। क्या करना है मुझे देश लेकर? देश की उस संतान का भाग्य है जो तुम्हारे जैसे गृह लक्ष्मी प्राप्त कर भी सुखी ना हो सके। मुझसे बढ़कर देश में कौन दुखी होगा? तुम्हारे शरीर पर ऐसा कपड़ा देखकर मुझे लोग देश में सबसे दरिद्र ही समझेंगे। मेरे सारे धर्मों की सहायता तो तुम हो, उसके सामने फिर सनातन धर्म क्या है? मैं किस धर्म के लिए देश देश, वन वन, बंदूक कंधे पर लेकर प्राणी हत्या कर इस पाप का भार संग्रह करूं? पृथ्वी संतानों की होगी या नहीं कौन जानता है, लेकिन तुम मेरी हो, तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो, तुम ही मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चले, अब वापस ना जाऊंगा। शांति कुछ देर तक तो बोल ना सकी, फिर बोली, छे, तुम वीर हो। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर की पत्नी हूँ। तुम अधम स्त्री के लिए वीर धर्म का परित्याग करोगे? तुम अपने वीर धर्म का परित्याग कभी ना करना। देखो, मुझे एक बात बताते जाओ, इस व्रत के भंग का प्रायश्चित क्या है? जीवानंद ने कहा, प्रायश्चित है दान, उपवास और 12 कानी कौड़ियाँ। शांति मुस्कुराई और बोली, जो प्रायश्चित है मैं जानती हूँ, लेकिन एक अपराध पर जो प्रायश्चित है वही क्या 7 अपराधियों पर भी है? जीवानंद ने विस्मित होकर कहा, लेकिन यह सब क्यों पूछती हो? शांति, एक भिक्षा है, कहो, मेरे साथ बिना मुलाकात किए प्रायश्चित ना करोगे? जीवानंद ने हंसकर कहा, इस बारे में निश्चित रहो, बिना तुम्हें देखे मैं ना मरूंगा। मरने की ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अब मैं अधिक यहाँ न ठहरूंगा, लेकिन आंख भरकर तुम्हें देख ना सका, फिर भी एक दिन अवश्य देखूंगा। एक दिन हम लोगों के मन में कामना जरूर पूरी होगी। अब मैं चला, तुम मेरे एक अनुरोध की रक्षा करना, इस वेशभूषा का त्याग कर दो और मेरे पैतृक मकान में जाकर रहो। शांति ने पूछा, इस समय कहाँ जाओगे? जीवानंद, इस समय मठ में ब्रह्मचारी जी की खोज में जाऊंगा। वे जिस भाव से नगर गए हैं उससे कुछ चिंता होती है। मठ में मुलाकात ना हुई तो नगर में जाऊंगा। भवानंद मठ में बैठे हुए हरिगान में तल्लीन थे। ऐसे ही समय दुखी चेहरे से ज्ञानानंद नामक एक तेजस्वी संतान उनके पास आ पहुंचे। भवानंद ने कहा, गोस्वामी, चेहरा इतना उतरा क्यों है? ज्ञानानंद ने कहा, कुछ गड़बड़ी जान पड़ती है। कल के कांड से सरकारी आदमी जिसे हल्दी गेरुआ वस्त्रधारी देखते हैं उसे गिरफ्तार कर लेते हैं।
करीब करीब सभी संतानों ने आज अपना गैरिक वस्त्र उतार दिया है। केवल सत्यानंद प्रभु गेरुआ पहने हुए ही शहर की तरफ गए हैं। जाने कौन कहीं यवनों के हाथों पड़ जाए। भावानंद बोले, उन्हें बंदी कर रखे। बंगाल में अभी ऐसी कोई यवन नहीं है। मैं जानता हूँ धीरानंद उनके पीछे पीछे गए हैं, फिर भी मैं एक बार नगर में घूमने जाता हूँ। मठ की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यह कहकर भवानंद स्वामी ने एक अलग कोठरी में जाकर कितने ही तरह के कपड़े निकाले। भवानंद जब उस कोठरी से निकले तो उन्हें पहचानना कठिन था। गेरुआ वस्त्रों के बदले उनके पैरों में चूड़ीदार पायजामा, शरीर पर अचकन, माथे पर कंगूरेदार पगड़ी और पैरों पर नागौरी जूता था। जब उनके ललाट का चंदन त्रिपुंड साफ हो गया था, उनका चेहरा अपूर्व शोभा पा रहा था। उन्हें देखने से किसी पठान जातीय व्यक्ति का ही भान होता था। इस तरह से सशस्त्र होकर भवानंद मठ से बाहर हुए। मठ में कोई एक कोस उत्तर में दो छोटी पहाड़ियाँ बगल बगल में थी। पहाड़ियाँ जंगल से भरी हुई थी। वहीं एक निर्जन स्थान में संतानों की अश्वशाला थी। भवानंद ने वहाँ से एक घोड़ा निकाला और जिन आदि कसवाकर उस पर सवार हो सीधे राजधानी की तरफ चल पड़े। जाते जाते एकाएक उनकी गति में बाधा पड़ी। उसी राह की बगल में नदी के किनारे वृक्ष के नीचे उन्होंने आकाश से गिरी बिजली की तरह दीप्तिमान एक स्त्री पड़ी हुई देखा। उन्होंने देखा उसमें जीवन के कोई लक्षण दिखाई ना पड़ते। विस्की खाली डिबिया पास में पड़ी हुई है। भवानंद विस्मित, क्षुब्ध और भीत हुए। जीवानंद की तरह भवानंद ने भी महेंद्र की स्त्री कन्या को देखा ना था। जीवानंद ने जिन कारणों से यह संदेह किया था कि यह महेंद्र की स्त्री कन्या हो सकती है, भवानंद के सामने संदेह के लिए वे कारण भी न थे। उन्होंने ब्रह्मचारी और महेंद्र को बंदी रूप में ले जाते भी न देखा था। कन्या भी वहां न थी। केवल डिबिया देखकर उन्होंने समझा कि इस स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या की है। भवानंद उस सब के पास बैठ गए। बैठकर उसके माथे पर हाथ रखकर बहुत देर तक परीक्षा करते रहे। नाड़ी परीक्षा, हृदय परीक्षा आदि अनेक प्रकार से और दूसरे अपरिज्ञात तरीकों से परीक्षा कर मन ही मन कहा, अभी मरी नहीं है, अभी भी समय है, बचाई जा सकती है, लेकिन बचाकर करना भी क्या है। इस तरह कुछ क्षण तक विचार करते रहे और इसके बाद वे उठकर एकाएक वन के अंदर चले गए। वहाँ से एक लता की थोड़ी पत्ती तोड़ लाए। उन्हीं पत्तियों की हथेली पर मसलकर उन्होंने रस निकाला और उंगलियों से दांत खोल रस को मुंह से टपकाया, कान में डाला और थोड़ा मस्तक पर मल दिया। इसके बाद थोड़ा रस उन्होंने नाक में भी डाल दिया। इसी तरह उन्होंने बार बार किया और बीच बीच में नाक के पास हाथ ले जाकर देखते जाते थे कि श्वास चली या नहीं। भवानंद को पहल तो निराशा होने लगी, लेकिन इसके बाद उनका मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। उंगली पर निश्वास की हल्की अनुभूति हुई। उत्साहित हो उन्होंने बारंबार वही प्रक्रिया की। अब श्वास पूर्णतः आने जाने लगी। नाड़ी देखी तो चल रही थी। इसके बाद ही क्रमशः प्रभातकालीन अरुणोदय की तरह, प्रभात के समय कमल खिलने की तरह, प्रथम प्रेमानुभव की तरह कल्याणी अपनी आंखें खोलने लगी। यह देखकर भवानंद ने कल्याणी के अर्धजीवित शरीर को घोड़े पर रखा और स्वयं पैदल ही नगर की तरफ निकल गए। संध्या होने से पहले ही संतान संप्रदाय के सभी लोगों ने यह जान लिया कि महेंद्र के साथ सत्यानंद स्वामी गिरफ्तार होकर नगर की जेल में बंद है। इसके बाद ही एक एक, दो दो, 10-10, 100-100, हजार की संख्या में आकर संतानगण उसी मठ की चारदीवारी से संलग्न वन में एकत्रित होने लगे। सभी सशस्त्र थे। सबकी आंखों में क्रोध की अग्नि निकल रही थी। चेहरे पर दृढ़ता और होठों पर प्रतिज्ञा थी। उन लोगों ने काफ़ी संख्या में जुट जाने पर मठ के फाटक पर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए स्वामी ज्ञानानंद ने गगनभेदी स्वर में कहा, अनेक दिनों से हम लोग विचार करते आते हैं कि इस नवाब का महल तोड़कर यवनपुरी का नाश कर नदी के जल में डुबो देंगे। इन यवनों के दांत तोड़कर इन्हें आग में जलाकर माता वसुमती का उद्धार करेंगे। भाइयों, आज वही दिन आ गया है। हम लोगों ने गुरु के भी गुरु, परम गुरु जो अनंत ज्ञान में सदा शुद्धाचारी, लोक हितैषी और देश हितैषी है, जिन्होंने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए आमरण व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की है, जिन्हें हम विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं, जो हमारी मुक्ति के आधार है, वही आज मलेच्छ यवनों के कारागार में बंदी है। क्या हम लोगों की तलवार पर धार नहीं है? बाँह फैलाकर ज्ञानानंद ने कहा। इन बाहुओं में क्या बल नहीं है? छाती ठोककर वे पुनः बोले,
क्या इस हृदय में साहस नहीं भाइयों? बोलो, हरे मुरारे मधुकैट भारे, जिन्होंने मधुकैटभ का विनाश किया है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल आदि दुर्जय असुरों का निधन साधन किया है, जिनके चक्र के प्रचंड निर्घोष से मृत्युंजय शंकर भी भयभीत हुए थे, जो अजय है, रण में विजय दाता है, हम उन्हीं के उपासक हैं। उनके ही बल से हमारी भुजाओं में अनंत बल है। वे इच्छामय हैं, उनके इच्छा करते ही हम रण विजयी होंगे। चलो हम लोग उस यवनपुरी निर्दलन कर उसे धूलि में मिला दे, उस भूमि को अग्नि से शुद्ध कर दे, नदी जल में धो दे, उसका जर्रा जर्रा उड़ा दे। बोलो हरे मुरारे मधुकैट भारे। इसके साथ ही उस कानन में भीषण आकाश कंपाने वाले वज्र निर्घोष जैसी आवाज गूंज उठी, हरे मुरारे मधुकैट भारे। सहस्रों कंठों के निर्घोष से आकाश कांपा, वसुंधरा डगमगाई, सहस्रों बाहुओं के घर्षण से असीम निनाद हुआ, हजारों ढालों की आवाज से कानों के पर्दे फटने लगे, कोलाहल करते हुए पशु पक्षी जंगल से निकलने लगे। इस तरह जंगल से श्रेणीबद्ध शिक्षित सेना की तरह संतानगण निकल पड़े। वे लोग मुंह से हरि नाम कहते हुए मिलित पद विक्षेप से नगर की तरफ चले। इस अंधेरी रात में पत्तों का मरमर शब्द, अस्त्रों की झंकार, कंठों का स्फुट स्वर, बीच बीच में तुमुल स्वर में हरि नाम का जय घोष। धीरे धीरे तेजस्विता पूर्वक सरोज संतान विहीन ने नगर में आकर नगर को त्रस्त कर दिया। इस अकस्मात वज्राघात से नागरिक कहाँ किधर भागे पता न लगा। नगर रक्षक हतबुद्धि हो निश्चेत हो गए। इधर संतानों ने पहुंचते ही पहले राज कारागार में पहुंचकर उसे तोड़ डाला, रक्षकों को चटनी बना दिया और सत्यानंद तथा महेंद्र को मुक्त कर कंधों पर चढ़ाकर संतानगण आनंद से नृत्य करने लगे। हरि कीर्तन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। महेंद्र और सत्यानंद को मुक्त कर संतानों ने जहां जहां यवनों का घर पाया आग लगा दी। यह देखकर सत्यानंद ने कहा, अनर्थक अनिष्ट की अनावश्यकता नहीं, चलो लौट चलो। नगर के अधिकारियों ने संतानों का यह उपद्रव सुनकर सिपाहियों का एक दल उनके दमन के लिए भेज दिया। उनके पास केवल बंदूकें ही नहीं थी, एक तोप भी साथ में थी। यह खबर पाते ही संतानगण आनंद कानन में पलट पड़े, लेकिन लाठी तलवार और छुरों से क्या हो सकता है। तोप के सामने ये लोग पराजित होकर भाग गए।